सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर उंगली उठाने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर एनडीए ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने मोदी मेरा परिवार कैंपेन शुरू किया तो नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव को तीखा जवाब दे दिया। इसके लिए जेडीयू ने अपने एक्स हैंडल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर तंज कसते नजर आए। नीतीश इसमें पूरे बिहार को अपना परिवार बता रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों के लिए पति पत्नी और बेटा बेटी परिवार हो सकता है, लेकिन हम लोगों के लिए पूरा बिहार ही परिवार है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने रविवार को पटना में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर निशाना साधते हुए जमकर पलटवार किया था। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर दिया और बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट में अपने नाम के साथ साथ मोदी का परिवार तक जोड़ लिया। तो 2019 में मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन सभी को याद होगा। किस तरीके से सभी नेताओं के ट्विटर हैंडल के नाम के साथ ये नाम लगातार देखने और सुनने को मिल रहा था। तो अब जब 2024 की सियासत गर्म हो चुकी है, सियासी तापमान बढ़ चुका है, इसी बीच लालू प्रसाद यादव का एक बयान बीजेपी के लिए संजीवनी जैसा साबित हुआ। बीजेपी ने इस बयान का बखूबी इस्तेमाल किया, मोदी मेरा परिवार। दरअसल रविवार को बिहार में शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, विपक्षी दलों के नेताओं का जुटान था। इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसे और इस तंज का इस्तेमाल बीजेपी ने किया और साथ ही साथ अब ऐसा इस्तेमाल किया गया है कि ट्विटर हैंडल पर सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम के आगे मोदी मेरा परिवार लिखा देखा जाने लगा है। अब मोदी मेरा परिवार के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से 2019 की तर्ज पर एक नया कैंपेन शुरू कर दिया है। और वही बिहार के सीएम भी कैसे पीछे रहते। अब राजनीति का ये मुद्दा बिहार से ही निकला था। एक वक्त पर उनके करीबी रहे लालू प्रसाद यादव ने ही जब ये प्रतिक्रिया दी थी, तो अब लाजमी है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस पर पलटवार करते और उन्होंने पलटवार किया। इस दौरान नीतीश कुमार का एक बयान उनके अकाउंट से शेयर किया गया कि पूरा बिहार मेरा परिवार है और अब मोदी मेरा परिवार लगातार सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। अंजुम आरा जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मैं पहले तो आपका प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करूंगी। अंजुम जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? ठीक है, वापस हम अंजुम जी का रुख करेंगे, लेकिन देखिए लालू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली तौर पर वार किया था और अब ये वार पलटवार का खेल भी इतने जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ है कि लगातार ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। आज भी जब दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है तो वो फिर से परिवारवाद पर बरसते हुए नजर आए। दरअसल तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि परिवारवादियों ने देश को बर्बाद किया है और परिवारवाद की सियासत एक बार फिर से 2024 में जोर शोर से सुनने को मिल रही है। तो अंजुम आरा जेडीयू प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजुम जी, पहले तो मैं प्राइम टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। जी शुक्रिया। मोदी मेरा परिवार कैंपेन जोर शोर से अब देखने को मिल रहा है, क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे आपकी? नहीं देखिए, बिल्कुल जो ये जन विश्वास रैली पटना में जो आयोजित की गई थी इंडी गठबंधन के द्वारा, तो उसमें जिस तरह से आदरणीय लालू जी ने बातों को कहा था परिवार पे और आदरणीय मोदी जी पे जिस तरह से उन्होंने बातें कही थी, वो बहुत ही शर्मनाक बातें थी। और यही कारण है कि उनके उन बातों के रिएक्शन में आज आप देख लीजिए कि पूरा देश किस तरह से ट्रेंड करने लगा है कि पूरा देश मोदी जी का परिवार है, पूरा बिहार नीतीश कुमार जी का परिवार है। आप देखिए ना, उस मंच से जो आदरणीय लालू जी ने संबोधन किया, किसका वो नाम ले रहे थे, फोटो सेशन किसके साथ करवा रहे थे,
केपी लोहिया की तो बात नहीं उन्होंने कही, अपने ही बच्चों के वो गुण गाते रहे। तो यही तो परिवारवाद है ना, इस चीज को ना ही आदरणीय देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने किया और ना ही बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको प्रश्रय दिया। अब इस चीज के खिलाफ में, उनके दिए गए इस निकृष्ट वक्तव्य के खिलाफ में पूरा देश, पूरा बिहार खड़ा है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए अंजुम जी, क्या आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव का ये बयान अब बीजेपी के साथ ही पूरे एनडीए के लिए एक संजीवनी जैसा साबित हुआ है, क्योंकि 2019 की तर्ज पर ही अभी ये नया कैंपेन शुरू हो गया है? नहीं देखिए, बिल्कुल सही बात है कि आप जो अपनी कमियों को, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए जो राजनीति है, संविधान के द्वारा जो बताया गया, परिभाषित किया गया, जो हमारी राजनीति का डेफिनेशन है, उसको जस्टिफाई करने के लिए उसको अगर गलत आप बोलेंगे तो देश तो उसके खिलाफ खड़ा होगा ना। तो आज पूरा देश, पूरा बिहार उनके इस वक्तव्य के खिलाफ खड़ा हो गया है, क्योंकि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अब रानी के कोख से राजा जन्म नहीं लेगा। तो लेकिन वो चीजें अभी भी वो कैरी ऑन हो रही है, और इसका सबसे बड़े जीता जागता अगर उदाहरण कहा जाएगा तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। अपने आप को इस तरह से निकृष्ट बयान दे करके जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बाबा साहेब का जो उनकी सोच, उनकी दर्शन थी, जो डेमोक्रेसी को लेकर के उनका जो दर्शन था, जिसको उन्होंने संविधान में दर्शाया है, उसको तार तार किया गया है, उसको आहत किया गया है। और यही नहीं, उसको आहत करने के लिए, अपने आप को सही ठहराने के लिए जो वंशवादी परंपरा के, परिवारवादी परंपरा के घोर विरोधी नीतीश कुमार जी, मोदी जी हैं, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई, जिसके खिलाफ में पूरे देश की जनता खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद अंजुम आरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है। इस दौरान एमपी के शाजापुर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टंकी मोड़ पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि इस समय पूरे देश में बेरोजगारी के हालात है। साथ ही उन्होंने ये तक कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि आज का युवा दिन भर मोबाइल पर रहे, जय श्री राम बोले और भूख से मर जाए। वहीं दूसरी ओर बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक रामेंदु सिन्हा राय ने भव्य राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने राम मंदिर को अपवित्र स्थान बताया है और यही नहीं वो रुके, उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी भारतीय हिंदू को ऐसे अपवित्र स्थल पर पूजा नहीं करनी चाहिए। वहीं भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए तृणमूल विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कही है। देखिए, राहुल गांधी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी बीजेपी पर हमलावर है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर टीएमसी के एक नेता ने कहा कि राम मंदिर एक पवित्र स्थान है, यहां पर भारतीय हिंदुओं को जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। चुनाव आयोग ने ये तो पीसी में साफ तौर पर कहा था कि सभी नियमों को ध्यान में रखा जाए, धार्मिक टिप्पणियों से बचा जाए, लेकिन उसके बावजूद भी नेताओं पर इसका कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया। दरअसल हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने बंगाल में कुछ ऐसी ही टिप्पणी की जिसको लेकर सियासत हो रही है, और सियासत भी लाजमी थी। राम मंदिर लोगों की आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र है। राम मंदिर के कपाट खुले 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो उसी राम मंदिर को अपवित्र स्थान तक करार दिया गया है। अब इस मुद्दे को बीजेपी कैसे भुनाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव में कोई भी मुद्दा छोटा नहीं होता है। दलों को पता है कि किस मुद्दे को भुनाना कैसे है, किस मुद्दे का इस्तेमाल करना कैसे है, और विपक्षी दलों की लगातार जो उनके तरफ से बयान दिए जा रहे हैं वो बीजेपी बखूबी इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनके बयान लगातार विवादित होते हैं। टीएमसी के नेता ने राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी भी बीजेपी पर हमलावर नजर आए। राहुल गांधी ने जय श्री राम के नारे की चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि बस आज के युवाओं के हाथ में मोबाइल फोन रहे। देखिए, सियासत जबरदस्त तरीके से हो रही है, और अब इस सियासत
को लेकर के जनता क्या सोचती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसे ही सियासी मौसम आता है वैसे ही नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू होता है। इस दौरान चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन आती है उसको भी दरकिनार किया जाता है और टीएमसी के नेता ने कुछ ऐसा ही किया है। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कहा था कि धार्मिक मुद्दों पर बयान ना दिया जाए, बिना तथ्यों के आधार पर कोई भी बयान देने पर कार्रवाई होगी। इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसका भी कोई भी असर नहीं हो रहा है। शून्य असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि टीएमसी के नेता ने एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर टिप्पणी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया गया। इस बैठक में निजी नलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और किसानों के हित में लिए गए फैसले से 1.5 करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ भी मिलेगा। ये योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी, जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन नीति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिससे प्रदेश के कई शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस समेत कई वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है। इसके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है और साथ ही साथ लखनऊ के आउटर रिंग रोड के लिए 429 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में कई सौगातें दी गई, लेकिन सबसे ज्यादा सौगातें किसानों को दी गई हैं। किसानों के लिए कई बड़ी बातों का ऐलान किया गया है। हाइड्रोजन नीति को मंजूरी मिली है। तो कुल 22 प्रस्ताव योगी कैबिनेट में मंजूर किए गए हैं। इसके तहत सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। होमगार्ड के भोजन भत्ता को 30 रुपए से बढ़ाकर 120 रुपए किया गया है। तो आज अब कैबिनेट विस्तार, जहां एक तरफ इसकी खबरें लगातार जोर शोर से सुनने को मिल रही हैं, इसी बीच योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक के लिए आउटर रिंग रोड के लिए बजट बड़े पैमाने पर पास किया गया है। करोड़ों किसानों को सौगात दी गई है। तो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश इस कैबिनेट बैठक के जरिए बीजेपी ने एक बार फिर से की है। तो किसानों को सबसे ज्यादा सौगात आज दी है योगी सरकार ने। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन को प्रोत्साहित करना, इसके लिए ग्रीन यूपी हाइड्रोजन नीति 2024 का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है। रुक करेंगे राजेश का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए आज बड़ी और अहम कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक के जरिए किसानों को कई सौगातें दी गई हैं, लेकिन और क्या कुछ इस बार के प्रस्ताव में खास देखने को मिला? किस तरीके से इन प्रस्तावों को पास करके बीजेपी ने हर एक वर्ग को साधा है? कैबिनेट विस्तार में तो बिल्कुल बात सही। कैबिनेट विस्तार में 2 मुद्दे पर बहुत बड़ी आज जो है सौगात दी है। पहला मुद्दा तो यह है कि जो किसानों से संबंधित है, जिसको लेकर किसान के जो नलकूप होते हैं उनके लिए बिजली फ्री देने का योगी कैबिनेट ने फैसला किया है। उसके साथ साथ में जो दूसरा फेज था मेट्रो का, उसके लिए भी एक सौगात दी है। तो आपको बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में जो निजी नलकूप है उनको फ्री बिजली कनेक्शन के साथ साथ मंजूरी दी गई। किसानों के हित में लिए गए बड़े फैसले, 1.5 करोड़ किसानों को मुफ्त कनेक्शन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक योजना ये भी है कि जो अप्रैल के बाद लागू होगी, जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल जो नहीं जमा कर पाए थे उनका भी होगा। और वहीं उसके साथ साथ में ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो प्रदेश सरकार के द्वारा ये मंजूरी दी गई है, जिसके बाद प्रदेश में कई शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित कई वाहन चलाने की योजना सरकार करेगी। जी मुस्कान। तो देखिए राजेश, लखनऊ में मेट्रो रूट को बढ़ाने की भी बात कही गई। अब दूसरे फेज की जो मेट्रो है वो कहां से कहां तक बढ़ेगी, इसको लेके क्या सरकार ने निर्णय लिया है? देखिए मुस्कान, आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया है कि लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है और लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए
439 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया गया। लेकिन अभी जो रोड मैप है उसकी तैयारी नहीं बनाई गई है, रूपरेखा नहीं बनाई गई, लेकिन मंजूरी दे दी गई है और जल्द से जल्द इसका भी रोड मैप भी तैयार कर लिया जाएगा। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए राजेश, एक और जो बड़ा प्रस्ताव था जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी वो ये था कि शराब बिक्री के नियमों में संशोधन को मंजूरी। किस तरीके के संशोधन को मंजूरी दी गई है? मुस्कान, अगर बात की जाए शराब स्वाद संशोधन के लिए, बिल्कुल बात सही है कि उस मुद्दे पर भी मुहर लग गई है कि मतलब जो शराब की बिक्री होती है उसको एक उसकी टाइमिंग होनी चाहिए। टाइमिंग के अलावा जो देर रात तक भी दुकानें, शराब की दुकानें खुली रहती थी। तो इन सारे मुद्दों पर बात बन गई है और इसको कड़े रूप से लागू भी कर दिया जाएगा। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद राजेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम को होना तय माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाले प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। विस्तार में 3 नए मंत्रियों को शपथ दिलाना भी तय बताया जा रहा है। हालांकि ये अभी अटकलें हैं कि 2 और मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। मुख्यमंत्री ने सुबह कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले कई महीनों से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही थी। इस विस्तार में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और राष्ट्रीय लोकदल से अनिल कुमार और भाजपा से ही सुनील कुमार शर्मा का मंत्री बनना तय है। इनके अलावा भी प्रदेश सरकार 1 से 2 नए और चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि राजनीतिक जानकार बताते हैं कि आम चुनाव के बीच प्रदेश सरकार 3 अन्य दलों के नामों को छोड़कर किसी दूसरे नाम पर शायद विचार ना करे। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार आज संभव है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस विस्तार में कई नए चेहरे शामिल होंगे। ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ कई ऐसे नाम निकल के सामने आ रहे हैं जिनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और शाम 5 बजे का वो समय होगा जब मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीदें हैं। कुल अभी फिलहाल 4 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है जिसमें ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, अनिल कुमार, सुनील शर्मा का नाम सामने आ रहा है। चारों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही अपने आवास पर बुलाया और अब अटकलें है कि शाम 5 बजे चारों मंत्रियों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शपथ दिलाएंगी और इसके लिए राजभवन में कुर्सियां तक लग चुकी हैं। तो सुभाषपा प्रवक्ता सुनील जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, प्राइम टीवी पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। आपका भी बहुत बहुत आभार। सुनील जी, अब तो आज ऐसा लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का सपना साकार होने वाला है, क्या लगता है? नहीं, ये माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जी ओम प्रकाश राजभर जी का ही सपना नहीं, ये पूरे शोषित वंचित समाज का सपना था और आज ये पूरा हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ में हमारे कार्यकर्ता पूरे जो है, जो उसमें लवरेज है और आवाज है, ये इस आवाज को लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बुलंद करते आए हैं और वो उसी आवाज का ही देन है जो आज ताजपोशी होने जा रही है दोबारा से। लेकिन देखिए, बहुत लंबा उन्हें इंतजार करना पड़ा क्योंकि कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए वो यही कहते थे कि जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, मैं मंत्री बनूंगा। लेकिन बहुत लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। ये आप सबकी नजरों का खेल था। ये ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं लंबा इंतजार करना पड़ा और ना ही किसी कार्यकर्ता को। हालांकि हम लोग जो है लगातार कार्य करने में लगे रहते थे और लगातार कार्य कर रहे हैं हम लोग और जो है उसी पर हम लोग लगे रहते हैं। ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई ऐसी चर्चा नहीं है कि हम लोग जो है इंतजार कर रहे थे उसको या इस तरीके की कोई चर्चा नहीं थी। हम लोग अपने काम में लगे थे और लगातार कार्य कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे लगातार जनसभाएं कर रहे थे और आज भी हम लोग लगातार जो है धरातल पर रहने का काम करते हैं। चलिए, लेकिन कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अब तो मंत्रिमंडल में उन्हें बड़ा पद मिलने वाला है। कैसी खुशी है कार्यकर्ताओं में, कैसा महसूस हो रहा है?
पूरी कार्यकर्ता जो है आज अभी जो है यहाँ खुशियों से जो है पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। जहाँ हम लोगों का कार्यालय है, पूरा कार्यालय पे आप ढोल नगाड़े की आवाज भी सुन सकते हैं। लगातार जो है लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। लगातार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देने के लिए लोग लगे हुए, और ये सभी लोगों के लिए जो है आज खुशी का दिन है। और सभी जो है शोषित वंचित की आवाज जो है आज फिर से जो है मंत्री के रूप में जो है वहाँ पर दिखाई पड़ी। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जी नमस्कार। देखिए अनिल जी, आखिरकार वो मौका आ गया। शाम 5 बजे, आधे घंटे का समय और शेष है, कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एनडीए में हम लोग शामिल हुए हैं। हमारी पार्टी जो है एनडीए में शामिल हुई है। हमारी पार्टी के विधायक को मिनिस्टर बनाया जा रहा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी का माहौल है। बिल्कुल, लेकिन देखिए कोइंसिडेंस भी कैसा है ना कि आप मेरे साथ आप जुड़े हैं, आप भी अनिल जी, जिन्हें पद मिल रहा है वो भी अनिल जी। माहौल कैसा है इस वक्त कार्यालय पर? नहीं, माहौल बहुत उत्साहपूर्ण है। पूरे उत्तर प्रदेश में खुशी की लहर है और सब लोग उत्साहित हैं। किसान, नौजवान, मजदूर, अल्पसंख्यक, दलित, सारे लोगों में उत्साह है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल जी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।